यहाँ पर हम लोगों ने नींव रखी थी साइंस ब्लॉक की, तो छोटा सा एक छोटी सी पूजा करी और मुझे उस समय अंदाज़ा था कि शायद ये समय सीमा के पहले काम हो जाएगा और अगले साल यहाँ पर एक साइंटिस्ट आकर ये साइंस ब्लॉक का इनॉग्रेशन करेगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा था। जो संकल्प लिया, ईश्वर तेरे नाम का संकल्प लिया, तूने संकल्प पूरा किया, तेरी सेवा करने में हम कामयाब हुए और बच्चे आज यहाँ पर साइंस ब्लॉक में पढ़ रहे हैं। तो इसलिए जोरदार तालियां उस ईश्वर की कृपा के लिए। गुरबाणी में कहते हैं देन दादे, लेने वाला जो है वो थकता नहीं है, पर देने वाला जो है वो इतना विशाल है कि वो सारी सदियों से देता आ रहा है। और आज इतना पवित्र दिन जब डॉक्टर काशीनाथ देवधर जी यहाँ पर पधारे पुणे से, शायद पुणे वासियों ने भी नहीं सोचा होगा कि हिमाचल सूर गांव में एक परागपुर नाम की जगह होगी और वहां के साइंस ब्लॉक का उद्घाटन वहां का साइंटिस्ट करेगा। डॉक्टर काशीकर जी की जो तपस्या है, ये इन्होंने डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंधे के ऊपर जो बंदूकें तान कर फौजी दुश्मन को धाराशायी करता है, उसको लेकर इन्होंने 40 साल रिसर्च की और ये एमटेक हैं और आज हमारे बच्चों के साथ में इन्होंने 1 घंटा बिताया। मैं आशा करता हूं 40 साल बाद हमारे बच्चे भी डीआरडीओ में साइंटिस्ट होकर कहेंगे कि हमने भी पैटर्न टैंक और बड़े बड़े टैंकों पर काम किया और रिसर्च करी। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाएंगे। ये ताकत है मेरे विशाल भारत की। छत्रपति शिवाजी का गढ़ पुणे, और शिवाजी को जाना जाता है 2 बातों के लिए, न्याय के लिए। गंजी नाम का एक बंदरगाह है और छत्रपति शिवाजी ने उस बंदरगाह से, तमिलनाडु के पास एक बंदरगाह है, और कहाँ? पुणे। कोई गूगल मैप नहीं, कोई सड़कें नहीं, और उसमें छत्रपति शिवाजी ने वहां पर जाकर अपना बेड़ा बसाया, बंदरगाह बनाया। और जो मुसलमान शासक उस समय वहां से हिंदू माताओं बहनों का हुस्न का बाजार चलाते थे, उस बंदरगाह से उन्होंने वो बाजार खत्म करने की मुहिम शुरू की। इसलिए छत्रपति शिवाजी की हमेशा जय जयकार होती है। ऐसी जगह से आप आए हैं। किसान का बेटा दिन में किसानी करेगा और रात को मुसलमान के सबसे ताकतवर राजा से लड़ने की तैयारी करेगा। ऐसे छत्रपति शिवाजी के पुणे शहर से आप आए हैं। आपने हमें पुणे शहर याद दिला दिया, इसलिए मैं आपका भव्य स्वागत करता हूं। और सर, आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब शूरता और शौर्य और वीरता की बात आ जाए तो सर, जितना दम शिवाजी में और महाराणा प्रताप में रहा, उतना ही हमारे जसवां परागपुर के फौजियों में है। इसलिए देश की सेवाओं के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। हमारे बीच में कई रिटायर्ड फौजी बैठे हैं। मैं भी फौजी का बेटा रहा। मुझे भी समाज में और उससे पहले मुझे समुद्री जहाज़ों पर काम करने का भव्य मौका मिला। तो जब हमने यहाँ पर नींव रखी तो यहाँ के प्रिंसिपल साहब से जब मैं मिला तो उन्होंने कहा मेरी एक विडंबना है। 31 साल पहले सूदों की दी हुई दान की भूमि और नगरी में एक स्कूल बना और वो 10वीं तक बना। 31 साल की तपस्या हो गई। कई राजनेता आए, वादे करके गए, वो नेता भी आए, नेता भी गए, पर मेरा स्कूल सीनियर सेकेंडरी नहीं हुआ। और मेरी ये विडंबना को आपने दूर करना है, इसलिए उन्होंने मेरे आगे प्रस्ताव रखा और संजय पराशर से यह प्रस्ताव पूरा हुआ। मैं ईश्वर तेरा कितना शुक्रिया अदा करूं। तेरे चरणादि तूड़ जिन्ना सर मत्थे ला मैं, उतना कम है। तूने मेरे को इतना बड़ा पल दिया कि अगर मेरी कमाई से 2 रुपए बचे तो वो 2 रुपए यहाँ पर लगे, ये साइंस ब्लॉक खड़ा हो गया और मेरे जीवन का एक पर्याय और बना। इसमें आज 27 बच्चे नॉन मेडिकल मेडिकल के पढ़ रहे हैं और उनके लिए ये जो लैब बनी है, जिसके दम पर ये स्कूल को मान्यता मिली,
और सबसे खुशी की बात कि जब हम अपनी खुशी जग जाहिर कर रहे हैं, भगवान ने पहले बरखा करी, पवित्र किया और बोला जाओ आनंद से सेलिब्रेट करो। देता है तो ऊपर वाला छप्पर फाड़ के देता है। मैंने समुद्र की नौकरी करी, समुद्र की तरफ पैसा कमाया, गुरु की कृपा रही इसलिए समुद्र की तरफ बहाया, और समुद्र के पैसे बहाते बहाते एक ऐसे लैब खड़े हो गए। पर मेरे ईश्वर, मेरे पौणाहारी, मेरी माँ ज्वाला, ऐसा भी कर्तव्य करना कि इससे भी बढ़िया बढ़िया दुनिया के विश्व स्तरीय बच्चों के साइंस लैब पूरे हिमाचल में हो, पर उसका सबसे बड़ा गढ़ जसवा परागपुर हो। क्या मांगा हमने? ये बच्चे वोट करेंगे, ये राजनीति करेंगे? कभी नहीं करेंगे। 18 साल की उम्र आएगी तब देखेंगे। ये उम्र है बच्चों की 16-17 साल की उम्र, इनमें इनका भाग्य बनता है। एक चोर वो होता है जो घर का सामान इकट्ठा किया हुआ चोरी करके ले जाए, वो सामान हम फिर इकट्ठा कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है हम वो सामान नहीं इकट्ठा कर सकते। पर जो नेता बच्चों के भाग्य से खिलवाड़ करे और बच्चों के भाग्य बनने से पहले स्कूल की नींव ना रखे और उसमें दलाली और ठेकेदारी करे, बच्चों का भाग्य चोरी करे, ऐसे नेताओं का भारत में कोई स्थान नहीं। ये जसवा परागपुर की पहचान आज से, अभी से, हमेशा के लिए रहेगी। साइंस ब्लॉक बनना चाहिए। मैं तो इस स्कूल के प्रिंसिपल और यहाँ की मैनेजिंग कमेटी से हैरान हूँ। 100 दिन के अंदर अगर हमने अगस्त के महीने में, जुलाई के एंड में और अगस्त के महीने में पूजा रखने के बाद में काम शुरू किया, संकरी गलियों से कैसे सामान आया होगा। बारिश में भी बिल्डिंगें बनती हैं, ये जसवा परागपुर की पहचान है। यहाँ की स्कूल मैनेजिंग कमेटी के जज्बे को मैं प्रणाम करता हूँ, और बारिश में जिन मजदूरों ने काम किया, हमें छत दी, उन्हें नमन करता हूँ। उन मजदूरों के लिए तालियां होनी चाहिए। वो मजदूर शायद उसके घर की छत भी नहीं होगी, पर हमें छत दे गया, हम उसके सारी जिंदगी ऋणी हो गए। हमारे बच्चों का भाग्य बनाने के लिए मौका दे गया, हम ऋणी हो गए। हम ऋणी उस पल के हो गए जब ईश्वर ने वो पल दिया कि यहाँ पर साइंस ब्लॉक बने। अब आगे की बात, मैंने यहाँ के बच्चों को पूछा तुम्हें क्या बनना है। किसी ने कहा मुझे आर्मी में अफसर बनना है, किसी ने कहा मुझे कंप्यूटर साइंस करनी है। एक बेटी जिसके 96% है वो कहती मुझे डॉक्टर बनना है। आपको हैरानगी होगी, आज तक हमारे यहाँ से जो संस्कृत का एक बहुत बड़ा विद्यालय पाठशाला है, बाहर से बच्चे आते हैं तो गरली परागपुर में किराए के घरों में रहते हैं, कई बुजुर्गों के घर चलते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि परागपुर में एक स्कूल खुला, उसमें साइंस ब्लॉक आया। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर कटोक खुर्द के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए। ये कर्तव्य पहली बार हुआ। कटोक खुर्द की प्रिंसिपल आज हमारे बीच में सरस्वती विद्या मंदिर की बैठी हैं, उन्होंने इन बच्चों को मोटिवेट किया और ये बच्चे यहाँ पर आए। आज ऊना अपना भाग्य बनाने परागपुर आया है, हम ऊना के वासियों का भी स्वागत करते हैं, वरना हमारी तो सारी जिंदगी ऊना और हमीरपुर जाने में लग गई। पहली बार गंगा उल्टी बह रही है, आओ इसका भी आनंद लें। सारी जिंदगी हम पंजाब गए, पंजाब के 7 कॉलेज आए, आज सुबह 2 बसों को हरी झंडियां दिखाई। हमने वहां पर 100 बच्चे भेजे हैं जो इंजीनियरिंग करेंगे, मेडिकल करेंगे, बीएससी ऑपरेशन थिएटर करेंगे, फार्मेसी करेंगे, वकालत करेंगे। संजय पराशर ऐसे 40 बच्चों को वजीफे देगा। मेरे ईश्वर, अगर तू मुझे खरबोपति भी बनाता तो भी संजय पराशर जसवा परागपुर में आके अपनी जेबें खाली करता। ये फकीरी की मौज है और मैं इस मौज में जीना चाहता हूं। इसलिए अगर मुझे कुछ देना तो ऐसा आशीर्वाद देना कि मेरी जिंदगी की हर सांस, मेरी जिंदगी का हर पल, मेरी जिंदगी में मुझे ये मिला हुआ मेरा शरीर,
मेरी आंखें भी अगर जसवां परागपुर और हिमाचल प्रदेश के काम आए तो भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान संजय पराशर को इस काम में लगाकर जसवां परागपुर को फतेह करवा देना। आज जब हमारी बेटियों ने कोट डाला है तो संजय पराशर ने भी सोचा कि खुद भी कोट पहनकर आएगा। सारी जिंदगी गांव में छोटे घर में टूटे हुई दीवार के बीच में बसे हुए घर से माँ सोचती है कि मेरा बेटा वो भी तो किसी दिन अच्छे स्कूल में जाए। गरीबों ने क्या कसूर किया? गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में क्यों नहीं पढ़ेंगे? गरीबों के बच्चे अफसर क्यों नहीं बनेंगे? 100 में से एक क्यों बनेगा? 100 के 100 क्यों नहीं बनेंगे? इस पे चर्चा होनी चाहिए और खुली चर्चा होनी चाहिए। पर स्कूलों में एक स्कूल, बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाओं में एक ऐसी संस्था, मैं प्रणाम करता हूं उसकी सोच को जिसने ये नजारा दिया। कमाल देखिए, सरस्वती विद्या मंदिर, संस्कार भी मिलेंगे, विद्या भी मिलेगी, और अगर नकारापन को तिरस्कार होकर अफसर बनने का अवसर मिलेगा तो सिर्फ मिलेगा सरस्वती विद्या मंदिर में। इस प्रकार के विद्यालय बनाने वालों को हम दंडवत प्रणाम करते हैं। और आज जो यहां पर बैठे हैं, जो इनमें तपस्या तपबल देते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। कौन सुबह सुबह बाप और माँ उठ के नहीं देखना चाहता कि उसके बच्चे एक ज्योत जगाकर, अग्नि प्रज्वलित कर, धूप दुखाकर, अपने 4 श्लोक बोलकर सनातन धर्म के अनुसार पूजा नहीं कर रहे? कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं। ऐसा विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर, इस प्रकार के संस्कार, इसको अमीरी नहीं कहेंगे तो किसको अमीरी कहेंगे? गुर्बत बड़ी देखी, गरीबी बड़ी देखी, पर संस्कारों की अमीरी अगर संजय पराशर ने 82 देश देखने के बाद देखी तो वो अमीरी सरस्वती विद्या मंदिर में देखी। और माँ सरस्वती, मैं आज अपने आप को सबसे ज्यादा अमीर पाता हूँ। शारदा शक्ति पीठ कहाँ है? शारदा शक्ति पीठ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। यह अधिकृत क्या है? मेरा तो माँ शारदा तेरे आगे प्रणाम है कि एक बार दुर्गा ऐसे प्रचंड हो कि हम भी बिना पासपोर्ट, बिना वीजा लगाए माँ शारदा की शक्ति पीठ में प्रणाम करके आए और कैलाश में भोले शंकर की जय जयकार करें। ये चीन को तो चीनी की तरह घुलाकर पानी में डालकर पीने की ताकत है हमारी हिमाचलियों की। तिब्बत में हिमाचलियों का पुराना वास्ता है। हम नहीं मानते कि चीन के साथ में बॉर्डर है, हम मानते हैं तिब्बत के साथ में बॉर्डर है। ये विशाल हृदय वाले हिमाचली पहाड़ी आदमी एक 20 लीटर पानी के लिए भी 20 किलोमीटर चलना जानते हैं। लेकिन आज यहां पर जब बच्चे अफसर बनना चाहते हैं, 12th साइंस के बच्चे, इनका भाग्य बनना चाहिए, संवरना चाहिए। और उसके लिए पूरा समाज अगर कुछ काम करता है तो हमारे बच्चों पर कोई एहसान नहीं करता। माँ भारती की सेवा करता है, ये हमारा पहला फर्ज है। इसलिए हमने 27 बच्चों के लिए और 3 टीचर्स के लिए संजय पराशर ने अपनी कमाई से 30 लैपटॉप लिए हैं और आज वो स्कूल को समर्पित भाव से दिए जाएंगे। असा भी तो देखना चाहते हैं साढ़े न्याणे घर लैपटॉप लेके आन, सूट बूट पाई के आन, ए लैपटॉप है टशनी तरीके करने, टप टुप करन, क्या नहीं दिखना सा। ये क्या ये ठेका हमीरपुर वाले ने दित्या, बाहर वाले ने दित्या? वो तो बड़े बंदे हो गए, अफसर बनी गया आर्मी च, छोटा जिहा जिला, बड़े बड़े अफसर। साडा इन्ना बड़ा जिला और कहाँ खड़े हैं हम? 9 अगस्त सबसे शुभ दिन, अगस्त क्रांति का दिन। अंग्रेजों को उस दिन नारा मिल गया सुनने को, भारत छोड़ो। आज संजय पराशर अगस्त क्रांति के दिन नारा देता है, ए गरीबी, ए बेरोजगारी, जसवां परागपुर को छोड़ो, हम आ गए हैं यहां पर काम करने। लड़ाई किससे है? मेरी थोड़ी करने क्या हो सकता? साड़ा तो प्रेम है।
ये हो ही सकता है थोड़ी विचारधारा दूसरी हो, मेरी दूसरी हो। कोई रक्कड़ से आया ये बात सच है, कोई अड़ो से आया ये बात सच है। आज सुबह मैं संसारपुर टेरेस गया ये बात भी सच है, और कोई रेड़ी कुठेड़ा से आया ये बात भी सच है। कोई अपर परागपुर से भी आया होगा, कोई लोअर परागपुर से भी आया होगा, पर ना कोई अपर है ना कोई लोअर है। हम सारे अगर लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किस लिए? भगवान सुबह उठ के तू आने तो रब जो क्या गलाने महाराज तंदुरुस्ती दें, तेरा शुक्राना कर दें। न्याणे आयो खूब खरी विद्या दें, बल बुद्धि विद्या दें। अगर हम मांगते हैं मालिक तेरे आगे भिखारी होकर, तेरी वो बख्शीश मांगते हैं जिससे हमारी गरीबी दूर हो। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ये हमारे भारत की संस्कृति है। और अगर हमारी ये संस्कृति है, संजय पराशर से आज किसी ने सवाल पूछ लिया आप समाज सेवा कब से कर रहे हैं? मैंने बोला सनातन धर्मी जब पैदा होता है तब से समाज सेवा करता है, और जब तक उसकी सांस नहीं रुकती और शरीर पार्थिव शरीर नहीं होता तब तक समाज सेवा करता है। ये हमारा सनातन धर्म है। इसकी क्या भाषा देंगे? सब करते हैं, अपने अपने तरीके से करते हैं। कोई समाज सेवा करके अपनी कभी कभी जेबें भर लेता है और बड़ी बड़ी कोठियां बना लेता है, बड़े बड़े एसी लगा लेता है, तो कोई अपनी जेबें खाली करके कच्चे मकान में रह के गरीबों के पक्के मकान बनाता है। ये तो परख अपनी अपनी है, समझ अपनी अपनी है। पर मेरा ये मानना है आज ऐसा मंच जहाँ पर सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे जो 75% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आए, ऐसे सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, डीसी भी बनना चाहते हों, साइंटिस्ट भी बनना चाहते हों, उनके लिए ऐसा प्रांगण, ऐसे माँ बाप, ऐसे संस्था से लगे हुए जुटे हुए लोग इतनी दूर दूर से आकर एक यहाँ पर नज़ारा लेने वाले लोग, इनमें कुछ तो सच्चाई होगी। ऐसे ही नहीं कोई घर से 40 किलोमीटर दूर चल के आता और 28 बच्चों को आशीर्वाद देकर नहीं जाता। इसलिए जमकर आशीर्वाद देना कि ये बच्चे अपना भाग्य तय करें और देश की सेवा करते करते एक अच्छा जीवन यापन करें। आज जब डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने 1 घंटे वार्तालाप किया बच्चों से, तो मैंने साइंटिस्ट साहब को पूछा, काशीकर जी को, सर क्या सेवा, क्या हुक्म? मेरे को बोलते संजय जी एक काम करना, 4 बच्चे मैंने ऐसे चुने हैं यहाँ पर जो साइंटिस्ट बन सकते हैं। मैंने बोला ये मेरे लिए सबसे गौरव की बात है, ये सुनना ही मेरे लिए गौरव की बात है। मैंने इनको कहा सर आप डीआरडीओ पुणे में रहते, साढ़े न्याणे कदे पुणे नहीं पुजी सकते भरी जवानी च। तब मैं बेनती की, मैं क्या गुरु जी तुसा एक काम करना होना, असा गड्डी च बिठाई सकते, असा एक किसी की ड्यूटी लवाई सकते, पर डीआरडीओ में साइंटिस्ट क्या होता है मैं चाहता हूं बच्चे 11वीं 12वीं में देख लें, उनका ध्येय बन जाए कि मैंने देश की सेवा कैसे करनी है। और देश में जो आर्मी खड़ी होती है उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर बनने वाला तसला, उसमें क्या रिसर्च होती है। तो मैंने बोला सर ये सब आप उनको दिखाना। और आपके लिए खुशी की बात ये कि 4 बच्चे जो हमारे साइंटिस्ट को लगता है साइंटिस्ट बन सकते हैं, उनको पुणे भेजने का काम भी संजय पराशर करेगा। साढ़े क्या नहीं बनी सकते, बाकियां तो बनी सकते, हमारे भी बन सकते हैं। हमारे बच्चों को गाय का दूध लेना भी आता है, साढ़े न्याणे को घा डांगना भी आंदा, साढ़े न्याणे को लोरियां भी आंदी, साढ़े न्याणे को लोक गीत भी आंदे, साढ़े न्याणे जो पक्की सड़कों भी चलना आंदा, साढ़े न्याणे जो किचना च टपना भी आंदा। पर साढ़े न्याणे जो हुण अंग्रेजी भी आनी चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, साइंस भी आनी चाहिए, टॉप होने चाहिए। और हमारे सारे स्कूलों में ऐसी व्यवस्था हो, और ऐसी व्यवस्था करने के लिए संजय पराशर की जब तक सांस में सांस है, संजय पराशर ये करता रहेगा और ये मौज लगाता रहेगा। मेरे को आज अपना दिन याद आ गया जब मैं 10वीं में था और 12वीं में था, मैं तुलना कर रहा था, और तुलना करते करते मेरे को याद आ गया 12वीं कक्षा के बाद मेरे यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे हैं, और पत्रकार बंधुओं की क्या ताकत होती है मैं उसका एक आपको हल्का सा नज़ारा देता हूँ। मेरे एक मित्र ने कहा हमारी 12वीं कक्षा में स्कूल में फिजिक्स का टीचर नहीं था, हमने ट्यूशन ली। उस समय ट्यूशन थी 100 रुपये प्रति महीना, मैंने 1988 की बात कर दी, 1988।
मेरे पिताजी को 100 रुपये देते हुए तकलीफ हुई, लेकिन मैंने 100 रुपये हर महीने के लगाकर 6 महीने ट्यूशन ली फिजिक्स की। मेरे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स जरूर आए, डिस्टिंक्शन जरूर आई, पर कहीं ना कहीं इस बात की तड़प रही कि मैंने ट्यूशन से जो अर्जित किया मुझे स्कूल में अर्जित करना चाहिए था। स्कूल में टीचर नहीं था। ऐसे ही यहाँ पर डाडा सिबा का कॉलेज है, वहाँ पर साइंस नहीं है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स होने के बावजूद वहाँ प्रिंसिपल नहीं है। इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए, खुले मंच से होनी चाहिए। लेकिन मेरी जो तकलीफ थी, मैंने एक लेटर टू द एडिटर, एक पत्रकार को चिट्ठी लिखी, इंडियन एक्सप्रेस। संजय पराशर की उम्र 17.5 साल। मैंने अखबार को पत्र लिखा, अखबार में पत्र छपा, इंडियन एक्सप्रेस नई दिल्ली एडिशन में। और नई दिल्ली एडिशन में पत्रकार ने जब छापा, मेरे स्कूल में भी फिजिक्स टीचर आया। और मैं पत्रकारों की ताकत समझता हूं और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब आप छापते हैं उसका असर होता है। अच्छी बातों की चर्चा होनी चाहिए और जो नहीं हो रहा उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। यह हमारे बच्चों का कसूर नहीं है कि यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, लेकिन ये हमारा कसूर है कि हमने इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर हो उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया। भगवान करे हमें अगर ऐसा मौका मिले। संजय पराशर आपसे वचनबद्ध है, संजय पराशर आपसे वचनबद्ध है कि अगर संजय पराशर को आपने मौका दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज भी लाएगा, जसवां परागपुर में मेडिकल कॉलेज भी लाएगा, और जो तनख्वाह मिलेगी उससे गरीबों के मकान भी बनाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं जो मंच पर बैठे हैं। मैं एक एक का नाम नहीं ले सकता, मान सम्मान में जो उनके लिए यहाँ पर जो नाम लिए गए, मैं उन सब नामों के आगे बहुत ही अपना आकार छोटा पाता हूँ। मेरी वाणी में कोई भी त्रुटि रह गई हो, कोई भी बात कहते कहते कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे कोई आहत हुआ हो, या मेरी कोई बात से किसी का कोई नुकसान होने वाला हो, मैं हाथ जोड़कर माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरी वो बात मिट जाए। लेकिन माँ सरस्वती जो सच्ची सुच्ची बात कह दी, एक बार जिह्वा पर वास कर देना और वो बात भी सच कर देना। आज आप सब हमारे बच्चों को बधाई दें और अभी थोड़े से कार्यक्रम होंगे, उसका आनंद लें। टेंट के नीचे थोड़ी सी गर्मी जरूर है, पर ये गर्मी सहने के लिए 31 साल यहाँ के प्रिंसिपल और मैनेजमेंट और यहाँ के टीचर्स को लगे। कुछ यहाँ के स्टूडेंट टीचर बनने के बाद यहाँ पर आए। थोड़ी सी गर्मी आज सहन कर लेना, ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहेंगी। भारत माता की वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय जसवां परागपुर।